Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video, Electrochemistry, class 10, lecture number 3. So students, for better understanding, I would surely recommend कि आप मेरी previous lecture number 1 and 2 ज़रूर सुनिएगा. इससे आपको coming topic जो है वो अच्छे से समझ आएंगे. And for your feasibility, मैंने आपके लिए इस चैप्टर के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए. इससे आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल आपके लिए होगा हर टॉपिक, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन कैसे अपेयर हो सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. नाउ यू हैव टू डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है, डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड है, और आपने जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं वो प्लेटिनम के करने हैं. अब जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने NaCl लिया था बट इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी कि ब्राइन का सोल्यूशन लिया था. आज जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट है. डाइल्यूट मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है. ठीक है. सो NaCl आपका वाटर में डिज़ोल्व है, क्योंकि हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं. NaCl आपका वाटर में डिज़ोल्व है बट बहुत कम अमाउंट में है. ठीक है. उसकी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ये वही डेफिनेशन है मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है. एंड देन कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, और ये डाइल्यूट एक्वस फॉर्म में है. ठीक है. ये आप माइंड में रखिएगा कि डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है. ठीक है. यही चीज़ है जो ऑल्टर हो रही है. बाकी सारे प्रोसेसेस आपको एक टॉपिक आप समझेंगे आपको सारे क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं. इलेक्ट्रोड्स मीन्स आपके पास कैथोड और एनोड है, जो कि प्लेटिनम का है, एंड प्लेटिनम इज़ अ इनर्ट एलिमेंट, और बैटरी है. अब वर्किंग के अंदर आपके पास क्या होगा, वर्किंग मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ. सो आपके पास एक, ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसके अंदर दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं. एक इसमें एनोड है जिसके पास पॉजिटिव साइन है, चार्ज है, यानी कि एक आपके पास कैथोड है जिसके पास नेगेटिव साइन है. अब सोल्यूशन में आपके पास, क्योंकि डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है, सो इट्स मीन कि जो सोल्यूशन में आपके आइंस हैं ना वो सोडियम आइंस हैं, क्लोराइड आइंस हैं, और ये दोनों कहाँ से आए, NaCl से. इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन आइंस हैं एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस हैं, और ये कहाँ से आए दोनों, आपके पास जब वाटर स्प्लिट हुआ तो हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस आए हैं, और NaCl जब स्प्लिट हुआ तो आपके पास सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस आए हैं. अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि NaCl, ये जो सोल्यूशन आपने लिया है ये डाइल्यूट फॉर्म में है. ठीक है. डाइल्यूट फॉर्म्स मीन कि इसकी कंसनट्रेशन आपके पास बहुत ज़्यादा कम है NaCl की. NaCl कम अमाउंट में, वाटर ज़्यादा है. ठीक है. अब होगा कि आपके जो सोडियम आइंस Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन आइंस, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव आइंस है तो कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स कैथोड. ठीक है. दोनों आइंस टूवर्ड्स कैथोड जाएंगे. बट आपके पास होगा क्या, जो सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव आइंस हैं, यानी कि क्लोराइड आइंस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस, के दो नेगेटिव आइंस मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड. ठीक है. क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये दोनों आइंस मूव कर देंगे टूवर्ड्स एनोड. अब एनोड पे जाके आपने ये माइंड में रखना है कि दो आइंस हैं नेगेटिव, बट ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आइन. ये OH आइन ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आइन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज़ करेंगे. उसका रीज़न ये है कि आपके पास NaCl तो कम अमाउंट में था, जो लेस अमाउंट में मौजूद है उसको इग्नोर कर देते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है वो ऑक्सीडाइज होगा. तो यहाँ पे OH ऑक्सीडाइज होगा. और एक और बात आपने याद रखनी है कि जब भी OH हाइड्रो ऑक्साइड आइंस ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है. तो एनोड के ऊपर इस केस में आपके पास ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन हुई है. ठीक है. अब वो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से होते हुए कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स कैथोड. और कैथोड पे भी अब आपके पास पता है सोडियम आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आइंस वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे. सोडियम आइंस की कंसनट्रेशन जो है वो कम है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे. तो रिडक्शन किसकी हुई है आपके पास यहाँ पे, हाइड्रोजन आइंस की. सो आपके पास एनोड पे क्या बना, ऑक्सीजन गैस. क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आइंस ने
इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, और जब हाइड्रोक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सिंपल। और कैथोड के ऊपर क्या होगी है, रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी हुई है, हाइड्रोजन की। सो यहाँ पे यही पॉइंट मैं आपको जो है वो स्टडी कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट से मेंशन है वो यही है, स्क्रीन पे आपके विजिबल है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द सोल्यूशन कंटेन Na पॉजिटिव, क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड आयंस. Chloride ion will not oxidize at anode. Hydroxide ion will oxidize at anode. OH ions will lose their electron at anode. और क्या प्रोड्यूस हो गई, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस विल टेक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड. हाइड्रोजन आयन विल रिड्यूस आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस एट कैथोड. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हुआ, आउटपुट में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, कैथोड पे। और ये रिएक्शन भी आपके सामने विजिबल है। ये बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके पास बनेंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, रिजल्टेंट आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ऑक्सीजन गैस ऐसा बाय प्रोडक्ट। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके हाइड्रोजन आयंस लेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो ये आपका जो था वो क्वेश्चन नंबर 9 था, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है और जो आपको इलेक्ट्रोलाइट है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. मीन्स कि आपके पास सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, बट उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद है. मीन्स कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन है. मैंने आपको भी बताया कि ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है उसको आप डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं. सो वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड है बट बहुत कम अमाउंट में. और जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेटिनम के यूज़ करने. अगेन यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की आप डेफिनेशन लिख लेंगे. ठीक है, फॉर इम्प्रेशन, बेटर इम्प्रेशन. ओके, कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की. आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए. जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हैं इस कंडीशन में वो डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है एंड द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम के हैं, इनर्ट हैं और बैटरी है आपके पास. अब वर्किंग में आपके पास क्या होगा, इसके लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी. सो बेसिकली ये है कि आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं. One is anode which contains positive ion charge and other one is cathode which contains negative ion. ठीक है, अब सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी डाइल्यूट एक जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे होगा, ब्रेक कैसे होगा. सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4. ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है. ये स्प्लिट होगा तो आपके पास क्या आएंगे, H+ आइंस. ठीक है, एंड सल्फेट आइंस SO4 नेगेटिव. आपके पास हाइड्रोजन आइंस आ गए एंड आपके पास सल्फेट आइंस आ गए. ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड. अभी सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हुआ है क्योंकि ये सोल्यूशन है तो इसमें वाटर भी है. वाटर जब डिसोसिएट होगा, टूटेगा या उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो आपके पास हाइड्रोजन आइंस आएंगे एंड प्लस हाइड्रोक्साइड आइंस आएंगे. ठीक है, हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस आपके पास आ गए. ओके, अब क्या होगा, जो सोल्यूशन के पॉजिटिव यहाँ पे तो देखिए सेम आइंस हैं, दोनों हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये आपके पास कहाँ चले जाएगा, टूवर्ड्स कैथोड. ये तो सिंपली कैथोड के पास चले गए क्योंकि ये पॉजिटिव आइंस है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से ये अट्रैक्ट होंगे. सोल्यूशन के सारे कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स, यहाँ ऐसे मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड. और सोल्यूशन के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर, इस सेल के अंदर जो नेगेटिव आइंस है कौन कौन से, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आइंस. ये 2 आइंस कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स एनोड. ये इधर एनोड के पास चले जाएंगे. ठीक है, इस साइड पे, इस डायरेक्शन में जाएंगे. ओके, यहाँ जाके अब देखें 2 नेगेटिव आइंस हैं लेकिन ऑक्सीडाइज कौन सा होगा. ठीक है, ऑक्सीडाइज मीन्स कौन सा इन दोनों में से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा. सो वो है हाइड्रोक्साइड, OH अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. और रीज़न क्या है, आपने सोल्यूशन डाइल्यूट लिया हुआ है, मीन्स सल्फेट आइंस की कंसनट्रेशन बहुत कम है, सो इसको आप इग्नोर करेंगे, निग्लिजिबल है.
बट आपके जो हाइड्रोक्साइड आइंस है वो लार्ज अमाउंट में मौजूद हैं, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट से हो के कहाँ जाएंगे टूवर्ड्स, ये मैं एरो जैसे आपके कैथोड पे बना रही हूँ, कहाँ जाएंगे टूवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे ऑलरेडी हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं, वो हाइड्रोजन आइंस ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सो आपका क्या हुआ कि एनोड के ऊपर हाइड्रो ऑक्साइड आइंस ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, उनकी रिडक्शन हुई और रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास, ऑक्सीजन गैस। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपका हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो आपके पास ऑक्सीजन गैस आएगी, ठीक है। और कैथोड पे क्या हुई, रिडक्शन हुई किसकी, हाइड्रोजन आइंस की, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर दोनों जो कंपाउंड्स लूज़ करें वो आपके हाइड्रोजन आइंस ही लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि मैं वर्किंग पर रही हूँ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस एंड सल्फेट आइंस एंड वाटर विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस, ठीक है। हाइड्रोजन आयन विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, रिडक्शन विल अकर एट कैथोड। हाइड्रोजन गैस आपके पास कहाँ क्या हो गया, कैथोड पे प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोक्साइड आइंस क्या होंगे एंड सल्फेट आइंस विल मूव टूवर्ड्स एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड पे जाके हाइड्रोक्साइड आयन विल ऑक्सीडाइज एंड सल्फेट आइंस विल रिमेन्स अनचेंज। सल्फेट आइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर हाइड्रो ऑक्सीजन गैस विल प्रोड्यूस एट एनोड। और ये आपके सामने रिएक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे एंड आपके पास यहाँ पे जो आ रहे हैं ये सेम प्रीवियस वाले रिएक्शन है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। और कैथोड पे क्या हो गया, वो हाइड्रोजन आयन ने वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। आउटपुट आपके पास क्या जनरेट हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड आपके पास प्रोड्यूस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है एंड योर इलेक्ट्रोलाइट इज़ कॉपर सल्फेट और आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। सो आप प्रीवियस टॉपिक्स जैसे जैसे लर्न करेंगे आपको इजीली कमिंग टॉपिक जो है वो समझ आता रहेगा। इजी वर्ड्स हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस को अच्छे से समझना है, फिर आप इसको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास सबसे पहले आप लिख लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन एंड आपके पास जो कंस्ट्रक्शन के अंदर अभी जो आप कर रही हैं वो कॉपर सल्फेट की कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर Cu होता है एंड सल्फेट के लिए SO4। सो ये जो कंपाउंड है वो CuSO4 है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, यानी कि CuSO4 का सोल्यूशन आप यूज़ करें। इलेक्ट्रोड्स आपके पास प्लेटिनम के हैं और एक आपके पास बैटरी है। ओके जी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट है वर्किंग। सो बेसिकली वर्किंग में आपके पास क्या होगा, आपने इसके अंडरस्टैंड करना है वर्किंग को। मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ हर सेल के लिए, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर भी हो जाए, अच्छा हो जाए। सो ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है एंड दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स। ये जो है आपके पास एनोड है विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज और ये आपके पास कैथोड है विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो सोल्यूशन है आपके पास वो किसका है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और जब ये टूटेगा, ये डिसोसिएट होगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी, तो आपके पास कौन से साइंस आएंगे, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है, कॉपर आइंस आएंगे और सल्फेट आइंस आएंगे SO4 नेगेटिव, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट की डिसोसिएशन हुई तो कॉपर आइंस आ गए आपके पास एंड सल्फेट आइंस आ गए। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज इसलिए आए कि कॉपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। और सल्फेट आइंस आ गए नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है तो मतलब इसमें वाटर भी है, तो जब वाटर टूटेगा तो आपको पता है H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आइंस आएंगे एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस यानी कि OH नेगेटिव। सो ये बेसिकली आपके पास आइंस जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, सोल्यूशन के जो पॉजिटिव हैं आइंस, ये कॉपर आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस, ये दोनों आइंस कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। क्योंकि कॉपर और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आइंस है, कैथोड पर नेगेटिव आइन होता है, तो जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम सल्फेट आइंस
एंड हाइड्रोक्साइड आइंस, ये दोनों नेगेटिव हैं, कहाँ मूव करेंगे? टूवर्ड्स एनोड, ये एनोड के पास आएंगे, यानी कि सोल्यूशन में इस साइड पे एनोड के पास जा रहे होंगे और सोल्यूशन जो प्रीवियस वाले थे वो इस साइड पे जा रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे सल्फेट आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस जाएंगे, तो प्रीवियस पे भी मैंने आपको बताया कि जब सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आइंस का कंपैरिजन होता है, जब ये दोनों आमने सामने होंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयन हमेशा क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यानी कि वो ऑक्सीडाइज होगा और क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो सल्फेट जो है वो आयंस, उनकी कंसनट्रेशन अनचेंज रहेगी, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयंस की रिएक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू सल्फेट आयंस जो है वो ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीडाइज होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे आउटर सर्किट से होते हुए कहाँ जाएंगे? टूवर्ड्स कैथोड। अब कैथोड पे दो आइंस मौजूद हैं, कॉपर आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस। बट आपको यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है, अगर हाइड्रोजन आइंस का आमना सामना होता था सोडियम आइंस के साथ, राइट, तो आपके पास आपने देखा था कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, ओके, कि हाइड्रोजन जो था वो रिड्यूस होता था जब वो किसके कंपैरिजन में था? सोडियम के। बट इन दिस केस आपके पास क्या है? कॉपर आइंस है। तो आपने याद रखना है कि जब हाइड्रोजन का कॉपर के साथ कंपैरिजन होगा ना, तो कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या होगा कि कॉपर आइन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रही है ना एनोड से, वो अब हाइड्रोजन गेन नहीं करेंगे, वो अब कॉपर करेंगे, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करे? कॉपर। और कॉपर आइंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रही हैं, बिकॉज जो आपकी कॉपर की जो प्योर फॉर्म होती है, प्योर स्टेट होती है ना, वो मेटल है, ठीक है, कॉपर एक मेटल है। सो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है? कॉपर मेटल। सो एनोड पे आपके पास क्या बन गया? ऑक्सीजन गैस। एंड कैथोड पे आपके पास क्या बन गया? कॉपर मेटल, ठीक है। सो ये आपको माइंड में रखना है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। आप मैं वर्किंग पढ़ रही हूँ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्यूशन कंटेन्स कॉपर एंड सल्फेट आइंस, फ्रॉम कॉपर सल्फेट से दो आइंस आगे, एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइन फ्रॉम वाटर, ऐसे ही हुआ। कॉपर एंड हाइड्रोजन आइंस विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड के पास जाएंगे। एट कैथोड कॉपर आइंस विल रिड्यूस आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम एनोड, कॉपर आइंस क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। सो क्या हुआ? कॉपर मेटल प्रोड्यूस हुआ कैथोड पे। हाइड्रोजन आइंस विल रिमेन अनचेंज, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट सल्फेट आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस विल मूव टूवर्ड्स एनोड। एट एनोड ओनली हाइड्रोक्साइड आइंस विल ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो जब हाइड्रोक्साइड आइन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे ना, वो कॉपर ने गेन किए थे। सल्फेट आइंस अनचेंज। अच्छा, ब्लू कलर सोल्यूशन विल ग्रेजुअली फेड्स अवे। एक्चुअली ब्लू कलर सोल्यूशन का इसलिए होता है कि जो कॉपर सल्फेट आपके पास कंपाउंड है ना, उसका कलर ब्लू होता है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएगा, तो इट्स मीन जो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुकी है और आपके पास कॉपर जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। अच्छा, एनोड पे क्या हुई है? आपकी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। ये रिएक्शन आपके सामने बैलेंस करने के लिए फोर लिखा हुआ है, और वाटर तो सोल्यूशन में ऐड हो गया, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट गैस प्रोड्यूस होगी। कैथोड पे कॉपर की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। और आउटपुट आपके पास क्या आया? कॉपर मेटल प्रोड्यूस हुआ, और एनोड पे क्या हुई? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई। सो बेसिकली ये दो आउटपुट से होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम्स। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन। अगर आपके नोट्स मेरे चाहते हैं, सो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूँगी सॉफ्ट फॉर्म में। आप उससे ये अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। प्रॉपर्ली क्वेश्चंस बने हुए हैं। इंस्टाग्राम zoya_academy1 के नेम से है। आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मुझे डीएम करने अगर आपको नोट्स चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।